चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संसद से निलंबित करने की मांग। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले राहुल गांधी ने की गुंडागर्दी, कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचला। वहीं राहुल बोले अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने की बीजेपी की स्ट्रेटेजी। अम्बेडकर नारेबाजी के बीच लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। वहीं शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन एक बार फिर कांग्रेस ने विजय चौक से संसद तक निकाला मार्च। दूसरी ओर एनडीए सांसदों ने संसद परिसर में कांग्रेस के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना होगा सस्ता, लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस पर खत्म होगा जीएसटी। राजस्थान के जैसलमेर में आज होने जा रही जीएसटी काउंसिल की बैठक में करीब 148 आइटम्स पर जीएसटी रेट्स में बदलाव संभव। संसद परिसर में हुए धक्का मुक्की कांड में घायल बीजेपी सांसदों के बयान लेगी दिल्ली पुलिस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी होगी पूछताछ। मुंबई कांग्रेस दफ्तर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़। सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी के पोस्टर्स पर काला रंग फेंका। पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ा। बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को दिया तोहफा। महंगाई भत्ता 7% तक बढ़ाया। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। पूरा देश देख रहा बीजेपी का झूठ। राहुल के खिलाफ एफआईआर पर भड़की बहन प्रियंका गांधी का। इससे दिखता है कि सत्ता पक्ष में हताशा किस स्तर की है। अयोध्या स्थित राम मंदिर में लगाई गई नए पुजारियों की ड्यूटी। स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर लगी रोक। ड्रेस कोड भी होगा लागू। अभी 14 पुजारी दे रही ड्यूटी। मेरठ में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में भगदड़ मचने से कई महिलाएं बुजुर्ग दबे। 1 लाख लोग पहुंचे थे। बाउंसर्स रोककर एंट्री कराने लगे तो भी भीड़ बेकाबू हुई। सीएम नीतीश कुमार की तबीयत बिगड़ी, सारे कार्यक्रम किए कैंसिल। बिहार बिजनेस कनेक्ट में शामिल होने वाले थे, राजगीर जाने का भी था प्रोग्राम। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने की कवायद तेज। सीएम उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। अगले महीने से महंगी होने वाली है होंडा की कारें। इससे पहले मारुति सुजुकी, हुंडई और टाटा मोटर्स सहित विभिन्न कार मैन्युफैक्चरर कंपनियां पहले ही जनवरी से कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा कर चुकी हैं। काशी, मथुरा, संबल तो कभी भोज में मंदिरों को तोड़ा गया। सनातन ही राष्ट्रीय धर्म। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर कट्टरपंथियों पर बोला हमला। कहा मंदिर तोड़ने वाले औरंगजेब के वारिस चला रहे रिक्शा। ईश्वर की दुर्गति नहीं की होती तो ये दिन नहीं देखते। उत्तराखंड बीजेपी ने की राहुल गांधी से इस्तीफे की मांग। कांग्रेस पर लगाया महापुरुषों का अपमान करने का आरोप। देश के उत्तरी राज्यों में तापमान गिरावट जारी। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में पारा 0 डिग्री के करीब। राजस्थान के 5 शहरों में तापमान 4 डिग्री के नीचे बर्फ जमी। दिल्ली में टेम्परेचर 5 डिग्री। साउथ स्टार अल्लू अर्जुन ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर भी लगाया अपने स्टार मड का ठप्पा। 15 दिन में सबसे बड़ी फिल्म बनी पुष्पा 2। 618 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंचा हिंदी वर्जन का नेट कलेक्शन। टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो से बड़ी कंपनी बनी जोमेटो। मार्केट कैप 2.78 लाख करोड़ रुपए हुआ। इस सफलता के बाद ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी सेंसेक्स में हुई शामिल। एक दिन आप सीएम बनेंगे, अजित पवार से बोले फडणवीस। साथ ही कहा आपको स्थायी डिप्टी सीएम कहा जाता है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बिहार के सरकारी स्कूलों में एक्टिंग सीखेंगे बच्चे। टीवी और फिल्मों में काम करने का मिलेगा मौका। इसके साथ ही राजगीर में विश्व स्तरीय फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। पाकिस्तान की धरती पर गूंजेंगे जय भोलेनाथ के जयकारे। 72 श्रद्धालुओं का जत्था श्री कटास राज धाम के लिए हुआ रवाना। राजस्थान के जयपुर में अजमेर हाईवे पर केमिकल टैंकर फटने से 11 लोग जिंदा जले। 40 गाड़ियों में लगी आग। 33 लोग झुलसे। घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे सीएम भजनलाल। उच्च स्तरीय जांच के दिया आदेश। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर 25 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार तीसरे दिन हुई सुनवाई। कोर्ट बोला ढल्लेवाल को अस्थायी अस्पताल में शिफ्ट करो। पंजाब सरकार ने कहा किसान नेता के टेस्ट हुए, उनका स्वास्थ्य अभी स्थिर। महाकाल मंदिर के पुरोहित समेत 6 लोग निलंबित। एफआईआर दर्ज। यूपी, गुजरात के 10 श्रद्धालुओं से लिए पैसे। उज्जैन कलेक्टर नीरज सिंह ने रंगे हाथ पकड़ा। मध्य प्रदेश विधानसभा में अम्बेडकर राहुल गांधी को लेकर हुआ हंगामा। कार्यवाही स्थगित। विपक्ष ने कहा बीजेपी ने अम्बेडकर का अपमान किया। राहुल गांधी पर दर्ज झूठा केस वापस लें। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा मुझे ईसाई होने पर गर्व। पिछले साल ऐसा कहा था, आरएसएस के लोग चिढ़ गए थे। इससे पहले स्टालिन ने सनातन को डेंगू कहा था।
संसद का शीतकालीन सत्र हुआ खत्म। दोनों सदन में कुल 20 बैठकें और 105 घंटे चली कार्यवाही। सत्र के दौरान सदन की प्रोडक्टिविटी 95% रही। अडानी मणिपुर अम्बेडकर मुद्दे पर हुआ हंगामा। हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है, ये सही नहीं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद के नए विवादों पर जताई चिंता। बोले, कुछ लोग सोचते हैं ऐसा करके हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। स्टॉक मार्केट में मचा कोहराम। सेंसेक्स 1176 अंक लुढ़का। निफ्टी में भी त्राहिमाम। बाजार में भारी गिरावट के चलते निवेशकों के 9 लाख करोड़ डूबे। मध्य प्रदेश के इंदौर में भाजयुमो कार्यक्रमों ने कांग्रेस कार्यालय पर फेंके पत्थर। पुलिस से हुई झड़प। वहीं कांग्रेस कारों पेट्रोल बम भी फेंके। दर्ज एफआईआर। दिल्ली में अम्बेडकर मुद्दे पर कांग्रेस के हिस्से की मलाई अरविंद केजरीवाल खाने को तैयार। आम आदमी पार्टी ने अम्बेडकर केजरीवाल का एआई वीडियो किया शेयर। केजरीवाल कह रहे थे, बाबा साहेब मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं उन लोगों से लड़ सकूं जो आपका और आपके संविधान का अपमान करते हैं। गंभीर हुए दिल्ली एनसीआर की हालत। 997 पहुंचा एक्यूआई। न्यू ईयर पर नहीं फोड़े जाएंगे पटाखे। 1 साल के लिए लगा बैन। उल्लंघन किया तो खेर नहीं। जमीन में गाड़ रखी थी 2 क्विंटल चांदी। भोपाल में टाइल्स उखाड़ कर निकाली 200 सीलियां। पूर्व आरटीओ आरक्षक की यहां 17 घंटे चली रेड। उत्तर भारत में लुढ़क रहा पारा। मौसम विभाग का अलर्ट। कहा, जबरदस्त पाला पड़ने के आसार। फसलों को नुकसान की आशंका। अडानी ग्रुप बिहार में 27,900 करोड़ का करेगा निवेश। इससे 53,500 लोगों को मिलेगा रोजगार। एनर्जी सेक्टर में सबसे ज्यादा 20,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगी कंपनी। आईसीयू में भर्ती भाजपा सांसद मुकेश राजपूत पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कसा तंज। कहा, किस्सों पर टिकी होती है कुछ लोगों की जिंदगी, जिससे कहानी ही कहानी होती है लेकिन कोई सच्चाई नहीं। ओडिशा के भुवनेश्वर से भाजपा सांसद अपराजित सारंगी ने प्रियंका गांधी को दिया 1984 लिखा बैग। इस पर खून के धब्बों की तस्वीर। प्रियंका फिलिस्तीन बांग्लादेश लिखा बैग संसद ला चुकी। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार ने दूर की उद्धव ठाकरे की शिकायत। जेपीसी में होंगे 39 सदस्य। बीजेपी सांसद भर्तृहरि मेहताब को बनाया समिति का अध्यक्ष। बांग्लादेश में घुसकर बता देंगे ताकतवर कौन, सरकार इजाजत दे। संत बोले, हिंदू खतरे में। महाकुंभ में पीएम मोदी से 13 अखाड़े मांगेंगे जवाब। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को दिया निर्देश। कहा, देश सैनिकों का कर्तव्य उनके परिवार के सदस्यों की शिकायतों के निस्तारण के लिए बनाए तंत्र। बीजेपी सांसद सारंगी राजपूत नाटक कर रहे। सपा सांसद जया बच्चन बोली, संसद की सीढ़ी पर मोटे मोटे लोग खड़े थे, एक गिरा तो दूसरे को लगेगा ही, इन्हें अवार्ड मिलना चाहिए। सीडीएस बिपिन रावत का चोपर क्रैश ह्यूमन एरर से हुआ। लोकसभा में रिपोर्ट पेश। दिसंबर 2021 में इसी दुर्घटना में हुआ था उनका निधन। दिल्ली नोएडा के लोगों के लिए अच्छी खबर। डीएनडी फ्लाईवे पर नहीं लगेगा टोल टैक्स। सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। सिर्फ 5 लोगों के भरोसे चल रही बिहार सरकार। जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। मतपत्रों के दौर में हेराफेरी नहीं होती थी, क्या हम भूल चुके? ईवीएम को लेकर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पर फिर कसा तंज। हिमाचल में टूरिस्ट को मिलेगी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। एशियन डेवलपमेंट बैंक देगा 1378 करोड़ रुपए। वाटर स्पोर्ट्स, आइस स्केटिंग और रोलर स्केटिंग की सुविधाएं भी होंगी विकसित। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के बंगले की 2 अज्ञात लोगों ने की रेकी। कर्मचारियों ने दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। संभल के बाद अब मुरादाबाद में उठा बंद पड़े मंदिरों का मुद्दा। खुलवाने के लिए की गई अतिक्रमण हटाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पेड़ों की गिनती का दिया आदेश। का स्थिति बहुत विनाशकारी। रोज 3000 मीट्रिक टन सॉलिड वेस्ट निकल रहा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का निधन। शिक्षक भर्ती घोटाले में तिहाड़ जेल गए। 82 साल की उम्र में यहीं से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की। 5 बार रह चुके प्रदेश के सीएम। एमपी के भोपाल में पूर्व आरटीओ कांस्टेबल के घर लोकायुक्त की छापेमारी। 52 किलो सोना और 10 करोड़ नगद बरामद। रात 2 बजे आयकर विभाग ने 100 पुलिसकर्मियों और 30 गाड़ियों के साथ मारी रेड। यूपी के बरेली में 5 कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। छत दीवारें टूटी। आगामी सप्ताह भर में कई और अवैध निर्माण तोड़ने की तैयारी। भ्रष्टाचार के खिलाफ हिमाचल सरकार हुई सख्त। सीएम सुक्खू ने नया कानून लाने का किया ऐलान। बोले, जहां प्रदेश का हित नहीं होगा वहीं सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। मध्य प्रदेश में भोपाल के 3 बिल्डरों त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी, क्वालिटी बिल्डर और ईशान बिल्डर के 52 ठिकानों पर आयकर का छापा। 300 करोड़ के निवेश का पता चला।
बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट बोला, गड़बड़ी के बावजूद कैंडिडेट को बाहर नहीं किया। साथ ही कहा, दाल में कुछ काला है या सब कुछ काला है। हरियाणा में निर्माण स्थलों, स्टोन क्रशर व खनन कार्यों में लगे श्रमिकों के लिए अच्छी खबर, ठंड से बचाव के लिए मिलेगी हीटर की सुविधा, रसोई का भी होगा इंतजाम। हरियाणा में चौटाला के निधन पर 3 दिन राजकीय शोक, 21 दिसंबर को सरकारी छुट्टी रहेगी। 10 दिन बाद था 90वां जन्मदिन। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ उठाया कड़ा कदम, भारत स्थित ईरानी पेट्रोलियम के अटलांटिक नौवहन पर लगाया बैन। कांग्रेस बोली, सरकार एक देश एक चुनाव बिल कैसे पास करेगी। बिल पेश करते समय संसद में 272 सांसद भी नहीं थे, 362 कहां से लाओगे। ईडी का दावा, मणिपुर में बेन उग्रवादी संगठन फंड जुटा रहा, इसका उपयोग हथियार खरीदने, कैंप लगाने और सदस्यों की ट्रेनिंग में हो रहा। वर्ल्ड चेस चैंपियन भारत के डी गुकेश को कार्लसन की चुनौती मंजूर, बोले मौका मिला तो परख लूंगा। 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने कहा था, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुझे हराने वाला कोई नहीं। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। संसद का शीतकालीन सत्र हुआ खत्म। दोनों सदन में कुल 20 बैठकें और 105 घंटे चली कार्यवाही। सत्र के दौरान सदन की प्रोडक्टिविटी 95% रही। अडानी मणिपुर अम्बेडकर मुद्दे पर हुआ हंगामा। 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार को समाप्त हो गया। यह सत्र 25 नवंबर से शुरू हुआ था। पूरे सत्र में कुल 20 बैठकें हुई। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में लगभग 105 घंटे कार्यवाही चली। सत्र के दौरान लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 54%, राज्यसभा में 41% रही। सदन में कुल 4 बिल पेश किए गए, हालांकि कोई पारित नहीं हो सका। सबसे चर्चित एक देश एक चुनाव के लिए पेश हुआ 129वां संविधान संशोधन बिल रहा। इस बिल को समीक्षा के लिए 31 सदस्य जेपीसी के पास भेजा गया। कमेटी में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सांसदों को चुना गया। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी, मनीष तिवारी को शामिल किया गया। भाजपा की तरफ से बांसुरी स्वराज, संबित पात्रा और अनुराग सिंह ठाकुर समेत 10 सांसद हैं। शीतकालीन सत्र की शुरुआत अडानी मुद्दे पर हंगामा से हुई। फिर विपक्षी सांसदों ने मणिपुर और किसानों का मुद्दा भी उठाया। सत्र खत्म होते होते अम्बेडकर मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। 19 दिसंबर को तो बात धक्का मुक्की पर आ गई। 2 बीजेपी सांसद घायल हो गए। इसका राहुल गांधी पर आरोप लगा, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। वहीं राहुल के खिलाफ एफआईआर होने पर प्रियंका ने कहा, बीजेपी नेता इतने हताश हैं कि वे झूठी एफआईआर दर्ज करा रही हैं। राहुल जी कभी किसी को धक्का नहीं दे सकते, वे ऐसा कभी नहीं कर सकते। ये सब ध्यान भटकाने वाली बातें हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका ने आगे कहा, यह सरकार डरी हुई है। यह सरकार अडानी मामले पर चर्चा करने से डरती है। उन्हें पता है कि अम्बेडकर जी के लिए उनकी सच्ची भावनाएं सामने आ चुकी है, इसलिए अब वे विपक्ष से डरे हुए हैं, क्योंकि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। काशी मथुरा संभल तो कभी भोज में मंदिरों को तोड़ा गया। सनातनी राष्ट्रीय धर्म अयोध्या में सीएम योगी ने फिर कट्टरपंथियों पर बोला हमला। कहा, मंदिर तोड़ने वाले औरंगजेब के वारिस चला रहे रिक्शा। ईश्वर की दुर्गति नहीं की होती तो ये दिन नहीं देखते। जहां यूपी के अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर निर्माण और सनातन धर्म के महत्व पर जोर देते हुए बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है और जब तक यह सुरक्षित है, भारत सुरक्षित रहेगा। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचकर भगवान हनुमान की आरती उतारी। इसके बाद राम मंदिर में रामलला के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। पंचनारायण महायज्ञ में आहुति देने के बाद उन्होंने संतों और श्रद्धालुओं को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, वार्षिक उत्सव और महाकुंभ की तैयारियों पर चर्चा की। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि अतीत में देश के धार्मिक स्थलों को नष्ट करने की साजिश की गई। उन्होंने कहा, मंदिर तोड़ने वाले औरंगजेब के वारिस आज कोलकाता में रिक्शा चला रहे। ऐसे आततातियों का वंश नष्ट हो गया। ईश्वर की दुर्गति नहीं की होती तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। सीएम योगी ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए कहा कि इन देशों में धर्म के नाम पर अत्याचार हुए। उन्होंने विश्वनाथ मंदिर, राम जन्मभूमि और कृष्ण जन्मभूमि का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे पवित्र स्थलों को नष्ट करना धरती को नरक बनाने की साजिश थी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अगर ईश्वर में शांति की स्थापना करनी है तो केवल सनातन धर्म ही इसका रास्ता है। इस दौरान उन्होंने जोर देकर कहा कि सनातन धर्म सुरक्षित है तो दुनिया में हर कोई सुरक्षित है। भारत तब तक भारत है जब तक सनातन धर्म सुरक्षित है। योगी ने कहा, बेशक फिर से न हो, इसके लिए हर भारतवासी को तैयार रहना पड़ेगा, तभी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेगी। दिल्ली में अम्बेडकर मुद्दे पर कांग्रेस के हिस्से की मलाई अरविंद केजरीवाल खाने को तैयार। आम आदमी पार्टी ने अम्बेडकर केजरीवाल का एआई वीडियो किया शेयर। केजरीवाल कह रहे हैं, बाबा साहेब मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं उन लोगों से लड़ सकूं जो आपका और आपके संविधान का अपमान करते हैं। जहां दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यूं तो एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, पर जिस तर्ज पर वह राजनीति करते हैं, बड़े से बड़े राजनीति के सुरमा भी उनसे शर्मा जाए। राज्यसभा में संविधान पर बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह के एक वाक्यांश को पकड़
लेकर जिस तरह से कांग्रेस ने बखेड़ा किया है, उसका फायदा उठाने की तैयारी अरविंद केजरीवाल ने अभी से शुरू कर दी। आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को एक एआई से बनाया हुआ शॉर्ट वीडियो भी ट्वीट किया, जिसमें खुद डॉक्टर अंबेडकर अपने हाथों को अरविंद केजरीवाल के सिर पर रखते हुए आशीर्वाद दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि दिल्ली में वो कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ रहे। केजरीवाल की रणनीति है किसी तरह आज की तारीख में कांग्रेस ने जो माहौल तैयार किया उसकी पूरी फसल आम आदमी पार्टी काट ली। आम आदमी पार्टी के एक्स अकाउंट पर गुरुवार को 2:50 पर एक एआई से बना वीडियो अपलोड किया गया। इसमें एक तरफ बाबा साहेब आशीर्वाद देने की मुद्रा में है तो दूसरी तरफ हाथ जोड़े उनके सामने झुके अरविंद केजरीवाल हैं। बैकग्राउंड से अरविंद केजरीवाल की आवाज आती है, मुझे शक्ति दीजिए बाबा साहेब ताकि मैं उन लोगों से लड़ सकूं जो आपका और आपके संविधान का अपमान करते हैं। दरअसल देश की राजनीति में आम लोगों से जुड़ने की कला या तो नरेंद्र मोदी को आती है या इस कला में माहिर आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल हैं। केजरीवाल जानते हैं कि जिस तबके के लिए वो ये वीडियो बनवाए उसे ये बहुत पसंद आने वाला है। उनके आलोचक भी मानते हैं कि देश में अगर नरेंद्र मोदी से कोई मुकाबला कर सकता है तो अरविंद केजरीवाल ही है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया की टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।